किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 21वें बाब की तिलावत। जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 वर्ष का था। उसने 55 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी माँ का नाम हिफ्सेबा था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया, और बाल के लिए मज़बहे बनाए और यसीरत बनाई, जैसे शाह इसराइल अखीब ने किया था, और आसमान की सारी फौज को सिजदा करता और उनकी प्रस्तुत करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मज़बहे बनाए, और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मज़बहे बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया, और वो शगुन निकालता और अफसूनगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक़ रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की, और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को जिसे उसने बनाया था उस घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। और मैं ऐसा न करूंगा कि बनी इसराइल के पांव उस मुल्क से बाहर आवारा फिरें जिसे मैंने उनके बाप दादा को दिया, बशर्ते कि वो उन सब अहकाम के मुताबिक और उस शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने उनको दिया अमल करने की एहतियात रखें। पर उन्होंने ना माना, और मनस्सी ने उनको बहकाया कि वो उन कौमों की निस्बत जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से नाबूद किया ज्यादा बदी करें। सो खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया, चूंकि शाह यहूदा मनस्सी ने नफरती काम किए और अमोरियों की निस्बत जो उससे पेशतर हुए ज्यादा बदी की, और यहूदा से भी अपने बुतों के जरिए से गुनाह कराया, इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूँ कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान जना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखीब के घराने का साहुल डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसे आदमी थाली को पहुंचता है और उसे पहुंचकर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मिरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे, क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। इलावा इसके मनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नज़र में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। और मनस्सी के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ, सो क्या वो बनी यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में जो उज़ा का बाग है दफन हुआ, और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। और अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मुस्लिमत था, जो हरूस युतबही की बेटी थी, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की जैसे उसके बाप मनस्सी ने की थी। और वो अपने बाप की सब राहों पर चला और उन बुतों की प्रस्तश की जिनकी प्रस्तश उसके बाप ने की थी, और उनको सिजदा किया। और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर न चला। और अमून के खादमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसी के कसर में जान से मार दिया। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उन सब को जिन्होंने अमून बादशाह के खिलाफ साजिश की थी कत्ल किया, और मुल्क के लोगों ने उसके बेटे यूसिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमून के बाकी काम जो उसने किए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और वो अपनी गोर में उज़ा के बाग में दफन हुआ, और उसका बेटा यूसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।